बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लिए ये इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं और क्यों तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा? तहरीक इंसाफ का जो खौफ है अभी तक जो मुक़द्दर हलके हैं उनके ऊपर भी छाया हुआ है, और पीटीआई की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो भी। तहरीक इंसाफ किस माइंड सेट के साथ इलेक्शन में जा रही है, और जो पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके लिए और तहरीक इंसाफ के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हमदर्दी है वो क्यों जाग उठी है, और ये इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं, और इन इंतखाबात का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर और बिलखसूस अगले जो सेटअप है उसके ऊपर कितना पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये ऐसे इंतखाबात हैं जो होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। 2008 के इंतखाबात हों, 2013 के इंतखाबात हों या फिर 2018 के इंतखाबात हों, ये होने से पहले मुतनाज़ा नहीं हुए थे। इनको बाद में इन सारे इंतखाबात के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए थे। लेकिन जो मौजूदा इंतखाबात, जो कि इसी साल 8 फरवरी को, आज से लगभग 17-18 दिन बाद इंतखाबात होंगे, और जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और बज़ाहिर एक इंतखाबी माहौल भी नहीं नज़र आ रहा आपको, जिस तरीके से 2008 में, 2013, 2018 से पहले गहमा गहमी अपने अरूज के ऊपर थी, जलसे जुलूस वगैरह हो रहे थे। लेकिन अब वो वाली सूरत हाल जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से टारगेट किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मुक़द्दर हलकों का, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, इंतज़ामिया का, और बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटर्निंग अफसरान और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो किरदार आया है सामने, वो बड़ा ही अफसोसनाक, तशवीशनाक किस्म का किरदार सामने आया है। एक सियासी जमात के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई, यानी तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई, उनके लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप को, उनकी सेकंड ईयर की लीडरशिप को, और गिरफ्तार करके उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया, या फिर उनकी वफादारियां तब्दील करवा दी गई, और एक सियासी जमात का गला घूंट दिया गया, उसको कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन वो सियासी जमात अपनी ना सिर्फ सर्वाइवल बचा के बैठी हुई है, बल्कि उसका जो वोट बैंक है और जो उस जमात का खौफ है वो अभी तक भी इनसे ख़त्म नहीं हो पा रहा। पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इंतखाबी निशान छीनने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसीज़ के अंदर अगर आप सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीनते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस सियासी जमात को बिल्कुल पाबंदी लगा रहे हैं। अब सियासी जमात को इलेक्शन से पहले ना अहल कर देना कि आप इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं हैं, और आप पार्लिमानी सियासत के लिए भी अब अहल नहीं है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें, उसको जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे भी महरूम कर दिया गया। ये एक बहुत खौफनाक किस्म का खेल खेला गया पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ। तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं खेला गया, लेकिन ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खेला गया। और जितना इन्होंने मुमकिन हो सका कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तोड़ा जाए, उनके जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे उनको नॉमिनेशन पेपर्स देने से रोका जाए, सारी हरकतें करने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ ने तकरीबन तमाम हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे हुए हैं। पीटीआई अब इलेक्शंस लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बाकी सियासी जमातें हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, और तहरीक इंसाफ जो है वो इसको एज ए रेफरेंडम समझ रही है कि दुनिया को बता सकें कि आपने एक मकबूल तरीन सियासी जमात से जिस तरीके से आपने उसका गला घूंटने की कोशिश की है, जिस तरीके से उसका कत्ल करने की कोशिश की है, सारे हलकों ने, सारे जो पाकिस्तान के इस वक्त एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने मिलकर पीटीआई को जिस तरीके से दबोचा है, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई जो है वो उसकी इतनी बड़ी कामयाबी है कि वो तमाम हलकों के अंदर अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मौजूद है। अब पीटीआई एक मरले के अंदर तो कामयाब हो चुकी है। वो कि पीटीआई के लिए अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इनफैक्ट लतीफ़ खोजा साहब ठीक कहते हैं कि उनसे तो फील्ड ही छीन ली गई है। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये तहरीक इंसाफ को क्या ज्वाइन कर सकेंगे? इसका जवाब तो गौहर खान साहब ने दे दिया है कि वो नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। मतलब ज्वाइन पीटीआई का हिस्सा तो होंगे, लेकिन वो बतौर पीटीआई जब वो पार्लिमान की तरफ जाएगी तो फिर वहां पर उनको इंडिपेंडेंट ग्रुप गर्दाना जाएगा, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, बाकी सारी सियासी जमातों में बांट दी जाएंगी। लेकिन पीटीआई ये इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी इंटरनेशनली कि देखें, एक सियासी जमात की जो हामी है, जिसको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, उसको इतने करोड़ वोट पड़ा है, उसको इतने लाख वोट पड़ा है, और वो
इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो इस इलेक्शंस के अंदर जीत चुके हैं और बड़ी तादाद में जीत चुके हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनसे पीटीआई के लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की हुई है हलफ लेने वाली, तो क्या ये लोग जो हैं वो इमरान खान का साथ देंगे, वफादारी निभाएंगे? ये एक बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि उनकी हैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की होगी और उनको 3 से कुछ दिन दिए जाएंगे कि आप किसी सियासी जमात में अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस वक्त तक तहरीक इंसाफ एलिजिबल अगर होती है, तो जिसका इम्कान कम नज़र आ रहा है, क्या करेंगे फिर ये लोग? नाज़रीन, प्लान ये है कि ज़मीरों की मंडी लगाई जाएगी। जिस तरीके से सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला आया था, तब जो मंडी लगाई गई थी, उसी तरह की मंडी दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही हैं। तमाम सियासी जमातों को ये कहा गया है कि भाई पैसे अपने तैयार रखो, बाकी जो सपोर्ट होगी वो हम करेंगे। और पीटीआई के लोगों को जो इलेक्टेड हैं, पहले तो उनको इलेक्शन लड़ने से पहले ही या इलेक्शन में उनको हरवाया जाए। अगर कोई जीत भी जाते हैं तो फिर उनको अगवा किया जाएगा, उनको किडनैप कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, या फिर उनको ज़बरदस्ती किसी एक सियासी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार करवा दी जाएगी। अब ये जो मुख्तदर हल्के सारी गेम प्लानिंग कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे और वहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एक भारी अक्सरियत में जीत जाएंगे, एक बड़ी तादाद में लोग जीत जाएंगे, उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत से क्योंकि पीटीआई का इस वक्त कंसर्न हुकूमत है ही नहीं, एक ध्यान में रखें, पीटीआई का कंसर्न इस वक्त हुकूमत नहीं है। तहरीक इंसाफ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। पीटीआई इसको एज ए रेफरेंडम ट्रीट कर रही है कि हमने रेफरेंडम कर रहे हैं कि देखें इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ नाहक की हरकत की जा रही है, जो पीटीआई के साथ किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो ये उस दिन पूरी दुनिया को पीटीआई बताएगी कि भाई देखें असल पावर ये है, असल लोग ये हैं जिनको अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने वोट और सपोर्ट किया है। उसके बाद ज़मीरों की मंडी लगाएं, लोगों को अगवा करें। जाहिर है पीटीआई के अपने जो वो लोग जिनको मिनिस्ट्रीज दी गई थी तहरीक इंसाफ खान साहब के दौर में, जिनको ओहदे दिए गए थे, जिनको वजारत आला दी गई थी, वो लोग इमरान खान साहब के साथ वफा नहीं कर सके, कंप्रोमाइज़ हो गए। तो ये जो वो लोग आ रहे हैं ये कहाँ कंप्रोमाइज़ करेंगे? ये भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे। मतलब हर एक की फैमिली होती है, कोई ना कोई मजबूरियां सामने आ जाती हैं और फिर ये पीटीआई की कहानी से निकल जाएगी। 8 फरवरी वाले दिन नाजरीन भरपूर कोशिश होगी कि इंटरनेट को स्लो डाउन किया जाए, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस रोकी जाएं और जितना मुमकिन हो सकेगा तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनके वोटर्स को तंग किया जाएगा। और वैसे भी गेम तो ऑलमोस्ट डाल दी गई है। ये जो पोलिंग स्कीम वाली कहानी है, पोलिंग स्कीम के अंदर पंजाब के अंदर तो मैस लेवल की रेगुलरिटीज सामने आई हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक 1200 से ज़्यादा वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल पोलिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए। जो इब्तदाई फहरिस्त जारी की गई थी उसके अंदर मैंने कुछ इजला की चीज़ें पढ़ी थी, तो उसके अंदर तो मैंने देखा 2000, 2500, 2700 तक भी वोटर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं और ये शहरी हलकों के अंदर किए गए हैं, ताकि उस दिन जो शहरी हलकों के अंदर कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हामी ज़्यादा है, तो इस वजह से उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। अब सब जमातें जो है पैसा तैयार करके बैठी और वही काम करें, और यही वजह है नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी बिलखसूस तहरीक इंसाफ और पीटीआई के वर्कर्स को बड़ा टारगेट कर रहे हैं। आज भी लाहौर के जलसे के अंदर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो हमारा साथ दें तो हम पाकिस्तान से इंतकामी सियासत और कार्रवाइयाँ जो है वो ख़त्म कर देंगे। कोई बेवकूफ़ ही होगा कि बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी की बात के ऊपर यकीन करेगा। भाई 16 महीने आप शहबाज शरीफ की कैबिनेट के अंदर मौजूद थे, आप सिंध हाउस आपने प्रोवाइड किया, पीटीआई के लोगों को आपने तोड़ा, जमहूरियत के ऊपर आपने शब खून मारा, आपने लोटे पैदा किए, लोटे बनाए, उनको अपना साथ मिलाया, और अब आप फरमा रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई खत्म करेंगे। आपको शर्म भी नहीं आती? आप इस तरह का बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जितना मेरे मुंह से कुछ और लफ्ज निकल रहा था, जितना घटिया किरदार पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ अरसे के अंदर अदा किया है, उसकी मिसाल आपको आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं। चले मुस्लिम लीग नून को तो हम बिल्कुल मतलब टच ही नहीं करते ना, कि वो तो है ही है ना, नाम ही उनका यही है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने आप को बड़ी प्रोग्रेसिव जमात क्लेम करती है, अपने आप को बड़ी लिबरल क्लेम करती है, इंसानी हकूक की बात करती है। लेकिन जिन जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आवाज उठाई, उनकी आवाजें बंद कर दी गई पीपल्स पार्टी की तरफ से। और अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इंतकामी कार्रवाइयों को खत्म करेंगे, और आप लेम एक्सक्यूज कर रहे हैं कि ये नून लीग ने किया था। भैया आप उसका हिस्सा थे, आप हमें झूठ ना बोलें। मकसद सिर्फ ये है कि पीटीआई के वोटर्स को हासिल किया जाए, सपोर्ट हासिल की जाए और उनको
جو ہے وہ بالکل مطلب یہ کہ تحریک انصاف کی طرف، مسلم تحریک انصاف کی طرف نہ آ جائیں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو یہ کہانی چل رہی ہے. اس کا امپیکٹ ناظرین یہ ہوگا کہ جیسے ہی الیکشنز ہوں گے اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کے اندر قومی اسمبلی اور پھر اوپر سینٹ آف پاکستان اپر ہاؤس ہے اور قومی اسمبلی لوور ہاؤس کہلاتا ہے. ان دونوں ہاؤسز سے کوئی دونوں کی منظوری کے بغیر کوئی بل نہیں بن سکتا، کوئی آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی. تو مطلب یہ کہ سینٹ کے اندر بھی اکثریت حکومت کے لیے ہونا ضروری ہے، اور اگر تحریک انصاف قومی اسمبلی سے آؤٹ ہوتی ہے، صوبائی اسمبلیوں سے آؤٹ ہوتی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سینٹ آف پاکستان کے الیکشن سے بھی آؤٹ ہو جائے گی اور سینٹ سے بھی ان کی جو نمائندگی ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آزاد امیدوار ڈٹ جاتے ہیں اور وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑتے، تو جو آزاد حیثیت کے اندر ایم این ایز یا پھر ایم پی ایز منتخب ہوں گے، وہ پھر آزاد حیثیت کے اندر پی ٹی آئی کا گروپ بن کر وہاں پر موجود رہ سکتا ہے. جس طریقے سے 2018 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کے آزاد سینیٹرز منتخب ہوئے تھے، پھر بعد میں مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے تھے، لیکن ان کو پارٹی کے طور پر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ پی ٹی آئی کا حصہ تصور کیے جا سکتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو عام انتخابات 2024 ہوں گے اور یہ اس سے آنے والی جو حکومت ہے وہ پورے 5 سال کرے گی، تو میرے خیال میں ایسا ممکن ہوتا مجھے نہیں دکھائی دے رہا. کیونکہ جس طریقے سے الیکشنز متنازع ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے مینج الیکشنز کیے جا رہے ہیں، ان کو دنیا ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور دنیا ایکسیپٹ کرے گی تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوگی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشنز اگر ہوئے تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ ہفتوں مہینوں بعد یا میکسیمم 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ یہ حکومت آپ کو ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتیں گے، جس کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں، تو پاور تو پھر مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوگی. یہ کنگز پارٹیاں بن چکی ہیں، پرانی کنگز پارٹیاں جو ہیں ان کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. تو پھر پاور اصل میں پھر عمران خان یا پھر تحریک انصاف کے پاس ہوگی، کیونکہ جن لوگوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو جتوایا ہوگا وہ پھر تحریک انصاف کی وجہ سے جیتے ہوں گے. تو ایسے میں جو پبلک پاور ہے وہ عمران خان کے پاس ہوگی. گو کہ حکومت بے شک یہ لوگ کرتے رہیں، لیکن عوام پھر عمران خان کے ساتھ ہوگی. اور عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ لگتا یہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ باہر آ ہی جائیں گے، تو اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پریشانی زیادہ ہوگی. گو کہ یہ سارے لوٹے ساتھ دوبارہ لوٹا پارٹ 2 جو آئے گا وہ آپ اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن عوام تو پھر عمران خان کے ساتھ ہوگی، پھر آپ کو جینے نہیں دیں گے. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.